हाय गाइस, वेलकम बैक टू एन अनदर गोवा व्लॉग। तो मे बी ये या इसके बाद एक दो व्लॉग्स रहेंगे गोवा के, बिकॉज मैं जब यहाँ पर आई थी, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं बहुत सारी लोकेशंस कवर करूँगी, बट ट्रिप छोटा था तो इसीलिए ज़्यादा कवर नहीं कर पाई हूँ। फर्स्ट जो मैं प्लेस अभी आई हूँ, कलंगुट बीच आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बीच है और इस पूरे सीज़न में मैं नहीं आई थी। तो ये फर्स्ट टाइम है कि जैसे सीजन स्टार्ट हुआ है उसके बाद मैं आई हूँ। दिसंबर में आई थिंक, नवंबर के एंड में मैं आई थी यहाँ पे, और अब मैं आ रही हूँ। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी कि अगर आप अप्रैल मंथ में अभी गोवा आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ निकल चुका है, तो यहाँ पर गोवा में अभी क्या सिचुएशन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो सिलेंडर की किल्लत हो रही है उसकी वजह से क्या फूड अवेलेबल है, उसकी क्या सिचुएशन है, शैक्स क्या अभी से बंद होना शुरू हो गए। तो ये सारे सवाल हैं, तो वो सब मैं डिटेल इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आप अप्रैल मंथ में आ रहे हैं तो मेक श्योर ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप कभी भी कलंगुट बीच पर आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो मूर्ति दिख रही है आपको, इसके आसपास में यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बजट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आप यहीं पे बीच के एकदम पास में यहाँ पे स्टे ले सकते हैं। यहाँ पे अंदर की साइड में, प्लस इस साइड पर भी आपको बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यहीं पे इस साइड पे स्कूटी के पार्किंग का है अवेलेबल, तो आप यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर सकते हैं। पे पार्किंग रहता है। बाकी ये पूरा मार्केट एरिया है जहाँ से आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत सारी शॉप्स है जिसमें सेल लगी रहती है। 200-150 रुपीज़ का यहाँ पर आपको सेल में आइटम्स मिल जाते हैं। जैसे ये है 150 रुपीज़, 200 रुपीज़। सो ये सारे जो कपड़े यहाँ पे अवेलेबल है 250, इसी तरह 400-300 रुपीज़। ये पूरा यहाँ पे मार्केट में शॉप्स हैं। आई लव गोवा टी शर्ट्स, जो भी यहाँ पर लोग आते हैं दे लव टू परचेज़ ये इस तरह की टी शर्ट्स। तो ये यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। लुक एट दिस। और ये पूरा जो बीच साइड का मार्केट है ये यहाँ पे ओपन है। आप देखेंगे फंकी ट्रेंडिंग आइटम्स यहाँ पे। ये कितने का है? हाँ 100। कलरफुल ये विंड चाइम्स हैं, इसी तरह से बैग्स, क्लोथिंग, ये सारी यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है तो कलंगुट बीच का बीच मार्केट इज़ वन ऑफ द नाइस ऑप्शन। तो यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चों के ग्लासेस, नाइस। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो बीच से पहले ये सारी शॉप्स हैं। सारी शॉप्स यहाँ पर ओपन हैं। फूड की आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग आइटम्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएंगी, टैटू शॉप्स, ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। ये सारा यहाँ पे शॉप्स ओपन हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको इसके आगे जो शॉप्स दिखाई थी वो पूरा मार्केट एरिया यहाँ पर ओपन है। तो एज अ टूरिस्ट अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अभी बस हम ये कलंगुट बीच के एंट्रेंस पे आ गए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखोगे यूजुअली यहाँ पे ये पूरा भरा हुआ रहता था, बट अभी क्योंकि समर्स चल रहे हैं और दोपहर के टाइम पे बहुत धूप और गर्मी रहती है, और अभी 1:30 हो रहा है, तो जो धूप है वो पीक पे है, तो इस वक्त थोड़ा सा क्राउड कम रहता है। बट फिर भी कलंगुट बीच, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने और भी अपनी वीडियोस में बताया, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच है यहाँ पे गोवा में, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड रहता है। तो और बीचेस के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी भी क्राउड है। जो पानी में बहुत सारे लोग हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा बीच के पास चलते हैं। तो कलंगुट बीच है वो बीच शैक्स के लिए बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पे अगर आप सामने देखेंगे तो अभी भी इस वक्त अप्रैल मंथ में सारे बीच शैक्स यहाँ पर ओपन है। वाटर स्पोर्ट्स कम्प्लीटली हो रहा है यहाँ पे। तो वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस भी दिखा देती हूँ।
तो अभी अप्रैल मंथ है, जस्ट सीज़न एंड होने वाला है और तब मैं यहाँ पर आई हूँ। पूरे सीज़न में मैं गोवा में नहीं थी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे। तो थोड़ा सा पास चलेंगे, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई है यहाँ पे शैक्स की। और उससे पहले बीच पे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे बीच के पास, पानी के पास के थोड़े नज़ारे दिखाती हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीच पर हर जगह पे यहाँ पे डस्टबिन्स हैं। सो मेक श्योर अगर आप बीच पर आ रहे हैं तो अपना जो भी ट्रैश है, कचरा है, वो आप इन डस्टबिन्स में ही फेंकें। तो अभी चलिए हम बीच पे चलते हैं। यहाँ पे अभी मैं एकदम पानी के पास आ गई हूँ और अगर आप देखेंगे तो यूजुअली जिस तरह का क्राउड देखने मिलता है कलंगुट बीच पे, उसके कंपैरिजन में अभी इस वक्त क्राउड बहुत कम है और बहुत सारे लोग इस वक्त पानी के अंदर नहा रहे हैं। और कभी भी आप जब गर्मी के टाइम पे ऐसे दोपहर के टाइम पर आएँ तो मेक श्योर पानी में ज़रूर जाए। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और जो गर्मी है उससे राहत मिलती है। बहुत सारा क्राउड है जो पानी में नहीं जाना चाहता है या फिर वाटर स्पोर्ट्स नहीं करना चाहता है, वो शैक्स पे वेट कर रहा है। वाटर स्पोर्ट्स उस साइड पे हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप कभी भी बीचेस पे आते हैं तो यहाँ पे जो फ्लैग्स लगे, उन फ्लैग्स का कुछ इंडिकेशन होता है। तो ये जो फ्लैग आप देख रहे हैं येलो एंड रेड, ये जो जगह है ये एलोकेट की गई है स्विमिंग के लिए। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो लाइफ गार्ड भी मौजूद है, तो आप इनकी निगरानी में यहाँ पे स्विम करते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप बीचेस पे आए तो इस तरह का जो ये फ्लैग है इसी के आसपास आप रहें, और अगर आप पानी के अंदर जा रहे हैं तो इसी के आसपास आप पानी में जाएं। तो पहले ये चीज़ नहीं होती थी, अभी इस सीज़न से इन्होंने ये लगाना शुरू किया है सो दैट कि जो भी लोग पानी के अंदर जा रहे हैं वो इसी के अंदर रहें। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये बोट राइड के लिए यहाँ पे बोट लगी हुई है। बाकी सारे वाटर स्पोर्ट्स लाइक जेट स्की, बम्पर राइड, बनाना राइड, वो सब कुछ उस साइड पे हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैरासेलिंग भी हो रही है। पैरासेलिंग के लिए बहुत अंदर में जा कर के उस साइड पे पैरासेलिंग हो रही है। तो ऐसा कुछ ये बीच है। अभी जैसे जैसे शाम होगी तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और क्राउड आना शुरू होगा और ये जो आप जगह देख रहे हैं खाली, ये पूरी भरनी शुरू हो जाएगी क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पर थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे बीच के साइड में यहाँ से लेकर के एंड तक आगे बागा बीच है, वहाँ तक ये पूरे शैक्स लगे हुए हैं। और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे ये बीच बेड्स अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आपको पानी के अंदर नहीं जाना, धूप ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे बीच बेड्स पे बैठ कर के भी रिलैक्स कर सकते हैं और अपने लिए फूड ड्रिंक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके थोड़े चार्जेस रहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 रुपीज़। तो आप ये चार्जेस पे करके यहाँ पर बीच बेड्स पे बैठ सकते हैं। और इस साइड पे अगर आप पीछे के साइड पे देखेंगे ये पूरे शैक्स हैं। अभी इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे पूरा लाइटिंग हो जाता है एंड म्यूज़िक रहता है। सो आप म्यूज़िक पे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा डांस फ्लोर रहता है, तो आप यहाँ पे डांस एंड म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं। बाकी ये सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, नाइट में और भी बढ़िया दिखता है ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट जो है। रेत बहुत गर्म है। तो अभी इस वक्त अगर अप्रैल मंथ में आप आ रहे हैं तो अभी भी शैक्स अवेलेबल हैं। जितने भी शैक्स हैं यहाँ पर जैसा नॉर्मल सीज़न टाइम पे रहता है वैसा है पूरा। और बाकी जो सिलेंडर की वजह से जो किल्लत है वैसा अभी कुछ नहीं है। खाने पीने की सब फैसिलिटी अवेलेबल है, आप आराम से फूड ऑर्डर कर सकते हैं और खाना यहाँ पर खा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मेन्यू में कट डाउन किया गया है, बट अदरवाइज़ फूड अवेलेबल है जितने भी शैक्स हैं यहाँ पर उन पे। और जितने भी शैक्स हैं यहाँ पर आगे तक पूरे शैक्स अवेलेबल हैं। तो धूप थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी है, अप्रैल मंथ है। अब आगे जब तक मॉनसून नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तब तक ऐसे ही मौसम रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी। तो मई के स्टार्ट या एंड तक बारिश शुरू हो जाएगी।
तो उसके बाद ये जो जितने भी शैक्स हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। और कलंगुट बीच जैसे कि आपको पता ही होगा, ये जो इंडियन टूरिस्ट है उनके बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ थोड़े बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट भी रहते हैं, बट यूजुअली जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जो ये मेन एंट्रेंस है कलंगुट बीच का, वहाँ पर नहीं रहते। यूजुअली वो आगे कांदोलिम साइड या कांदोलिम और कलंगुट के बीच का जो एरिया रहता है वहाँ पर रहते हैं। और अगर आप इस वक्त आ रहे हैं, इट्स नाइस। और यहाँ पे जो भी होटल्स वगैरह हैं उनके जो भी रेंट हैं वो आपको हर एक बजट में, हर एक रेंज में अवेलेबल मिलेंगे। आप अपने बजट के हिसाब से बुकिंग करवा सकते हैं। और मोस्टली सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस वक्त अप्रैल मंथ में। सो इट्स नाइस इन केस अगर आप आ रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम विल बी जो दोपहर के टाइम पे यहाँ पे धूप और थोड़ी सी गर्मी रहती है वो, बट आप थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे फिर जब बीचेस पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा जो पानी है और उसके पास जो हवा चलती है उसके बाद यहाँ पे ठंडा हो जाता है मौसम। और जब दोपहर के टाइम पे, मॉर्निंग टाइम पे, दोपहर 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं होता है तब तक थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी रहती है। अभी फ़िलहाल मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बीच के दूर जाती हूँ तो थोड़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी महसूस होती है। अभी जैसे मैं बीच के पास हूँ तो यहाँ पे पानी की वजह से ठंडी हवा चल रही है। सो इट्स नाइस। तो अभी मैं जल्दी से आपको यहाँ पे कलंगुट बीच पर आपको जो वाटर स्पोर्ट्स है उसके प्राइसेस दिखा देती हूँ। तो अप्रैल मंथ इट्स अ गुड मंथ यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा बजट में घूमना चाहते हैं, क्योंकि क्राउड थोड़ा कम हो रहा है तो आपको अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। वैसे अच्छे रेट्स तो क्या, मतलब हर एक बजट में अवेलेबल है यहाँ पर हर एक चीज़। बाकी जो आपको सीज़न का मज़ा लेना है तो अप्रैल इज़ द मंथ, क्योंकि मई थोड़ा सा डाइसी हो जाता है क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। लास्ट ईयर तो ये हुआ था कि अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल लास्ट वीक के पास में ही बारिश शुरू हो गई थी और उस वजह से जो शैक्स वगैरह थे वो जल्दी क्लोज़ होना शुरू हो गए थे। तो इस बार थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है कि बारिश अप्रैल मंथ में तो नहीं होगी, बट मई मंथ में बारिश कभी भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से चीज़ें क्लोज़ होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे कलंगुट बीच पे एंट्रेंस के पास में ही ये बीच वाटर स्पोर्ट्स का काउंटर है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़े प्राइसेस दिखा देती हूँ। तो अगर आप कलंगुट बीच आ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो वाटर स्पोर्ट्स है इसके प्राइसेस क्या हैं। तो अगर आप पैरासेलिंग लेते हैं, सिंगल पर्सन का 1200 है। उसके बाद जेट स्की एक पर्सन का 500 रुपीज़ है। बनाना राइड 1000 रुपीज़ है। और इसी तरह से ये सारे प्राइसेस यहाँ पर दिए गए। अगर आपको कॉम्बो लेना है तो आप 2-3 वाटर स्पोर्ट्स को एक पैकेज में करके आप ले सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको बजट फ्रेंडली रहता है। तो अगर आप देखेंगे पैकेज 1 पर पर्सन 4 राइड ये 1900 रुपीज़ है। इसके अंदर आपको जेट स्की मिलता है, बनाना, बम्पर राइड मिलता है, पैरासेलिंग भी मिलता है। तो ये सब कुछ आपको 1900 में पड़ जाएगा। वैसे अगर आप सिर्फ पैरासेलिंग लेंगे तो 1200 रुपीज़ में रहता है। तो ये यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस हैं। और अभी अप्रैल मंथ में यहाँ पे सारे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पे कलंगुट बीच पर अगर आ रहे हैं तो आप वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, वहीं पे सामने वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा क्वाइट लग रहा है। कलंगुट बीच यूजुअली इतना क्वाइट होता नहीं है। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है। ऊपर से जो म्यूज़िक रहता है, अभी इस वक्त दोपहर का टाइम है तो इसलिए म्यूज़िक भी नहीं ऑन हुआ है और कंपैरेटिवली अभी क्राउड भी थोड़ा कम है। क्योंकि यूजुअली अगर इस साइड पर, ये जो रेत वाला साइड है, अगर यहाँ पर क्राउड नहीं होता है तो बीच के पास तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। बट अभी क्योंकि गर्मी है, धूप है, इस वजह से थोड़ा क्राउड कम है। इवनिंग में धीरे धीरे करके क्राउड बढ़ना शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये राइड्स दिखा देती हूँ। तो कभी भी अगर आप आए, फर्स्ट टाइम अगर आप आ रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करना चाहते हैं तो पैरासेलिंग ज़रूर करें। तो पैरासेलिंग, बम्पर राइड, बनाना राइड ये भी बहुत मज़ेदार रहती है, जेट्स की बहुत मज़ेदार रहती है। बट एक चीज़ है, जब भी आप आ रहे हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो आप ड्यूरेशन पूछ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि थोड़ा सा प्राइस कम रहता है बट उसमें जेट स्की का बहुत छोटा राइड लगता है। तो अभी इस वक्त क्योंकि क्राउड कम है तो अच्छा राइड दे रहे हैं। जेट स्की भी बहुत अंदर गई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
तो अगर आप सामने देखेंगे तो अभी ये जेट स्की राइड हो रही है। ये बोट राइड के लिए इस बोट में सब लोग भर गए हैं। और वहाँ पे जेट स्की अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आपको दिख रही है, सो दैट्स दी जेट स्की। और वो भी इतना बड़ा राउंड लगा करके वापस आ रहा है। तो जब क्या होता है कि ना बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो जो वाटर स्पोर्ट्स वाले भी हैं उनको बहुत सारे लोगों को लेना होता है, तो उस वजह से वो लोग छोटा सा राइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो जेट स्की, ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये बहुत बड़ा राइड करवा करके लेकर के आई है अभी टूरिस्ट को। और वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी खड़े हैं क्यू में, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ द क्राउड हियर। और सिमिलरली अगर यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे, आगे की साइड बागा है और वहाँ पर भी मुझे सिमिलर ही क्राउड दिख रहा है। सो दिस इज़ हाउ द बीच राइट नाउ। सो दैट्स इट फ्रॉम कलंगुट बीच टुडे। तो एक आपको समराइज करके बता देती हूँ कि यहाँ के कलंगुट बीच पर अभी क्या सिचुएशन है। तो अगर आप आ रहे हैं तो दोपहर के टाइम पे डेफिनेटली आपको गर्मी थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी, बट जब आप बीच के पास हैं तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि बीच पे हवा चलती है तो उस वजह से थोड़ा सा ठंडा है और राहत है। अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे यहाँ से, बीच से ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और इस वक्त जितने भी शैक्स हैं यहाँ पे, या मेरे पीछे भी अगर आप देख रहे हैं, सारे शैक्स ओपन हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सभी शैक्स ओपन मिलेंगे अभी इस वक्त अप्रैल मंथ में। तो बारिश के कुछ भी आसार नहीं दिख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। तो उस वजह से यहाँ पर जितने भी शैक्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। फूड ड्रिंक्स सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। गैस सिलेंडर की वजह से जो बातें चल रही थी तो वो थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत इन्होंने मेन्यू थोड़ा कम किया हो सकता है। मैं अभी गई नहीं हूँ शैक पे, बट जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे शैक्स पे बैठे हैं वो आराम से फूड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिल्कुल ही खाना अवेलेबल नहीं मिलेगा या ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं मिले, सब चीज़ें ओपन हैं। बाकी इवनिंग टाइम पे यहाँ पे जैसा नाइट में एकदम म्यूज़िक ऑन हो जाता है, वो सब चीज़ अवेलेबल रहेंगी यहाँ पे। वाटर स्पोर्ट्स कम्प्लीटली हो रहे हैं। मैंने आपको वाटर स्पोर्ट्स के प्राइसेस बता दिए। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है तो आप यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और जो क्राउड है, लोग हैं, टूरिस्ट अभी भी यहाँ पर बीच पे हैं। अभी दोपहर के टाइम पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्राउड कम है। जैसे जैसे इवनिंग होगी और 4-5 बजे के बाद जब सनसेट होने लग जाता है तो उसके बाद यहाँ पे क्राउड बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। बाकी मैंने वेदर बता दिया, क्राउड बता दिया, सब चीज़ें बता दी। और अगर आप अप्रैल मंथ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं। आप यहाँ पर आइए, गोवा एंजॉय कीजिए। वैसे भी अभी अप्रैल मंथ में बच्चों के समर वेकेशंस रहते हैं, उस वजह से यहाँ पे क्राउड लोग विजिट करते हैं गोवा। तो कुछ ऐसा है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आपके गोवा से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरीज़ हैं अपने टूर को लेकर के, तो आप डेफिनेटली मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ पे दे दूँगी। तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा। बाय।